तो प्रतीकों के मायने हमारे लिए हो गए। फ्रांस में अब होगा राजतंत्र का उन्मूलन होगा और गणतंत्र की स्थापना होगी, ये हमें देखना है। कुछ दिन बाद फ्रांस की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण होते हुए जा रही है, वहां पर तनाव बढ़ते चला जा रहा है। लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन उसने साथ ही साथ प्रसा के राजा के साथ गुप्त वार्ता भी जारी रखी। फ्रांस की स्थिति तब ज्यादा चिंताजनक हो गई जब फ्रांस के आसपास के पड़ोसी देश फ्रांस में सेना भेजने पर विचार करने लगे कि फ्रांस में हम अपनी सेना भेजेंगे। लेकिन ये लोग विचार कर पाते, ये अमल में ला पाते इस स्कीम को, उसके पहले ही एक और चीज हो गई। अप्रैल 1792 में क्या हो जाता है, नेशनल असेंबली के द्वारा प्रुसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। सेना भेजने के पहले ही इनने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी और डिक्लेयर हो गया अब सेना नहीं आ पाई, ये खुद लड़ने लगे। अब क्या हुआ, सेना का निर्माण हो रहा था, सेना की संख्या बढ़ानी थी, सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ानी थी। तो संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि लोग ज्यादा संख्या में आए। तो इसमें हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे, क्योंकि इस युद्ध को उनने जनता का युद्ध, मतलब जो ये युद्ध है उसको जनता की जंग करार दिया था कि लोगों का युद्ध है, इस कारण से स्वयंसेवी लोग इसमें शामिल होने लगे। और इस युद्ध को जनता की जंग क्यों कहा था, क्योंकि यह यूरोप के राजाओं और कुलीनों के खिलाफ है और मध्यम वर्गीय जो गरीब वर्ग के व्यक्तियों के उद्धार के लिए ये युद्ध किया जा रहा है। इस कारण से कई सारे लोग इसमें शामिल होने लगे। ओंठों पर मतलब कई सारे तराने होते थे, कई सारे नगमे होते थे, गीत वगैरह भी इनके द्वारा गाए जाते थे और वो स्वयंसेवियों के द्वारा गाए जा रहे थे। रॉजेट द लाइल द्वारा रचित एक गीत है जिसको कहते हैं मार्सिले। ये आगे जाकर फ्रांस का राष्ट्रगान भी बन जाएगा। तो इसको पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवकों के द्वारा गाया गया, आगे जाकर ये फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। ये फ्रांस का भी राष्ट्रगान है, इसको मार्सिलेस के नाम से जानते हैं, इसी कारण से इसको मार्सिलेस कहा गया और ये फ्रांस का राष्ट्रगान बन जाता है। अब इस युद्ध के दौरान, जब ये युद्ध हो रहा था, तो क्रांतिकारी युद्ध के दौरान युद्ध में और जो लोग हैं जनता, वो कैसी थी, तो जनता को कई सारी आर्थिक और सामाजिक कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़े, खासतौर से आर्थिक कठिनाइयां उठानी पड़ी। अगर समाज को देखें तो समाज दो प्रकार से बटा हुआ है, महिला और पुरुष के रूप में आप समाज को देख रहे होंगे। हर एक दुनिया का समाज, दुनिया की हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग पुरुष और महिला में ही बटा होता है। पुरुष जो है जिसको भेज दिया गया था, या पुरुष अपनी इच्छा से युद्ध के मोर्चे पर चला गया था, लड़ने के लिए चला गया था, तो समाज के जो बाकी की जगह है, युद्ध वाला इलाका छोड़ दें, गांव, खेत, गांव, शहर जो है, वहां पर पुरुषों की संख्या कम हो गई थी। तो अब जो पुरुषों की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी भी कौन उठाने लगी, महिलाएं। महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ गई, घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, महिलाओं के ऊपर आ गई, कि अब इनको कमाना भी है, घर परिवार को भी संभालना है, रोजी रोटी भी चलानी है। इनको कष्ट तो हो रहा था, उसी बीच में कुछ लोगों की इच्छा आती होगी कि भाई युद्ध बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ा ग्रुप ये मानता था, बड़ा समूह ये मानता था कि युद्ध को चलते रहना चाहिए, युद्ध को अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो इसके पीछे कारण दे रहे थे कि 1791 का जो संविधान बना था, उस संविधान में जो अधिकार मिले थे वो सिर्फ अमीरों को ही दिए गए थे, उनको ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, है ना। तो इसके खिलाफ में प्रतिक्रिया जरूरी थी ताकि सभी को ये अधिकार मिल जाए। इस कारण से वो लोग कह रहे थे कि युद्ध बंद नहीं होना चाहिए, इसको अभी आगे और बढ़ाया जाए, ताकि लोग क्या हो कि अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर सके। और इसके लिए मतलब अमीरों को जो अधिकार दिए गए तो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई और लोग राजनीतिक क्लबों में सरकारी नीतियों पर बहस करना स्टार्ट कर दिए और अपनी बात रखना, अपनी बहस करना उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें वहां पर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही जहां पर लोग राजनीतिक बातें कर रहे थे, क्लब बना रहे थे, उनमें ही एक महत्वपूर्ण क्लब है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब काफी महत्वपूर्ण क्लबों में से आता है। इसका पुराना नाम या इसका जो नाम पड़ा है जैकोबिन, वो पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट, मतलब एक संत थे वहां के, जेकब के नाम पर पड़ा है जैकोबिन। यह एक राजनीतिक समूह था, राजनीतिज्ञों का अड्डा हुआ करता था। और अगर ये देखें कि इस दौरान महिलाएं क्या थी, तो महिलाएं भी बहुत सक्रिय थी, उनने भी अपने क्लब बनाए थे, वो भी अपनी बातें वहां पर रख रही थी। फ्रांस में अपन देख रहे हैं भाई यहां पर क्या होगा कि अब क्या करेंगे भाई, जैकोबिन क्लब के लोग क्या करेंगे यहां पर। तो फ्रांस में जो जैकोबिन क्लब बना हुआ है वो क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, तो जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी वड़ी का काम करने वाले, छपाई करने वाले, नौकर और दहाड़ी के लोग, सभी लोग जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। हम इन सबको देखने के बाद ये अंदाजा लगाएं कि समाज का सबसे कम समृद्ध हिस्सा है या सबसे कम समृद्ध व्यक्ति है जो इसके सदस्य बने हैं।
इसका नेता या जैकोबिन का जो नेता हुआ करता था उनका नाम था मैक्समिलियन रोबोस्पियर, वो इनके नेता हुआ करते थे। आगे जाकर ये सरकार भी बनाएंगे, ताकत में भी आएंगे। और इन्होंने क्या किया कि एक घोषणा की जैकोबिन क्लब के लोगों ने कि भाई हम अपनी एक अलग पोशाक बनाएंगे ताकि हम कुलीनों से अलग दिख सकें। कुलीनों की अपनी अलग पोशाक थी, बोले हम अपनी अलग पोशाक पहनेंगे। कैसी पोशाक होगी? उसमें जरूरी है कि धारीदार फुल पतलून, लंबी पतलून, पतलून का मतलब पैंट है, वो पहनी जाएगी। तो ये इनकी एक अलग पोशाक। ये क्यों कर रहे थे? ताकि ये उनसे अलग दिखाई दे, कुलीनों से अलग दिखाई दे। इस पोशाक को कहते हैं सौकुलात, है ना। इसका अर्थ होता है बिना घुटने वाला, मतलब घुटने के अलावा फुल पैंट जो होता है। क्योंकि बड़े लोग, अमीर लोग घुटने तक, जिसको बरमूडा आप कहते हैं, वो पैंट पहनते थे यहाँ पर। और अमीर जो कुलीन जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं? ब्रीचेस पहनते थे। ब्रीचेस क्या कहलाता है? ये है ब्रीचेस, घुटने तक जो पहना जा रहा है यहां तक, इसको कहते हैं ब्रीचेस। और जैकोबिन क्लब के लोगों ने अपनी ड्रेस क्या कर दी? उनके लोगों के द्वारा ये ड्रेस कर दी गई धारी वाले पैंट, मतलब औरतों के द्वारा ऐसे घाघरे और पुरुषों के द्वारा इस प्रकार के धारी वाले पैंट पहने जाएंगे जो फुल होंगे, घुटने तक नहीं होंगे। इससे क्या होगा? ये पता चल जाएगा कि हम लोग जैकोबिन क्लब के हैं, हम कुलीन नहीं है। ताकि ये क्यों भी किया गया होगा? क्योंकि कुलीनों के खिलाफ लोगों को गुस्सा ज्यादा होगा, लोग इनसे ज्यादा संख्या में जुड़ सके, इस कारण से भी ये बात यहां पर की गई होगी। अब जैकोबिन क्लब की कार्यवाही क्या होगी? जैकोबिन क्लब के द्वारा क्या किया गया होगा? तो आप देखिए 1792 की गर्मियों में खाद्य पदार्थों की महंगाई बहुत हो जाती है, उनका अभाव नजर आता है और इन सब चीजों से लोग नाराज हो जाते हैं, पेरिसवासी नाराज हो जाते हैं और एक विशाल आंदोलन या विशाल विद्रोह कर देते हैं। वो विद्रोह कैसा होता है? हिंसक, मतलब इसमें हिंसा होगी, इस कारण से हिंसक कहलाता है। ट्यूलेरिया के महल पर वो धावा बोलते हैं 10 अगस्त के दिन, और वहां के राजा के रक्षकों को मार डालते हैं। राजा को बहुत समय तक के लिए, कई घंटों तक के लिए बंधक बना देते हैं। बाद में असेंबली के द्वारा शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित होगा कि भाई पूरे शाही परिवार को जेल में डाल दो। और इसके द्वारा एक बात और आएगी, सबसे बड़ी चीज, कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, अभी तक था 25, अब क्या हो जाएगा? 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मत का अधिकार, मतलब मतदान का अधिकार बन जाएगा। जो नेशनल असेंबली थी, जो निर्वाचित हुई थी, तो एक नेशनल असेंबली, जो निर्वाचित असेंबली है, उसका नाम बदल देंगे, कन्वेक्शन कहलाएगा, कन्वेंशन कहलाएगा, और 1792 में इसका निर्वाचन हो जाएगा। यहां पर राजतंत्र का अंत होगा और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी। सरकार, गणतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा? सरकार और उसके जो प्रमुख हैं उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? जनता के द्वारा किया जाएगा। जब राजतंत्र का अंत हुआ, गणतंत्र बन गया, इसके बाद लुई 16वां को देखा गया कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, वो दोषी पाया गया और उसको मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दे दी गई, सार्वजनिक रूप से फांसी दे देते हैं। और साथ ही साथ ऐसा ही उसकी पत्नी, उसकी मतलब पत्नी मतलब रानी हो गई, उसकी रानी मैरी एंटोनेट के साथ भी वैसा ही होता है, उसको भी फांसी दे दी जाती है। तो यहां पर हमने ये देखा कि भाई कैसे राजतंत्र का उन्मूलन हो गया, कैसे गणतंत्र की स्थापना यहां पर हो गई। हमने ये सारी बातें यहां पर एक के बाद एक देखी कि भाई ऐसे यहां पर इनका अंत होते चला गया और फिर राजा को और रानी को क्या दे दिया गया? यहां पर फांसी की सजा दे दी गई, मतलब उनको मृत्युदंड दे दिया गया। अब देखिए इसमें कि अब आता है आपका आतंक का राज। आतंक के राज का मतलब क्या होता है कि उस राज्य में जब रहने वाले लोग आतंकित, मतलब परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं, शासन कुछ इस तरीके का होगा कि वो जनता को परेशान करेगा, उसकी नीतियां इतनी सख्त होंगी कि जनता उनसे परेशान होगी, तो उस दौर को क्या कहेंगे? आतंक का राज कहेंगे। यह आतंक का राज कब से कब तक का कहलाया? आतंक का राज कहलाया आपका 1793 से लेकर 1794 तक का। आतंक के राज के दौरान क्या होगा कि भाई इनको इतना आतंकित कर दिया जाएगा, इतना परेशान कर दिया जाएगा जनता को कि वो बहुत कष्ट में आ जाएंगे। यहां जो एक व्यक्ति है जिसको जैकोबिन क्लब का नेता कहा गया था, रोबेस्पियर, हमने देखा हुआ था कि जब जैकोबिन क्लब के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन लोग बन सकते हैं, उस टाइम पर देखा था कि इनका नेतृत्व कौन करता था? तो रोबेस्पियर की जब सरकार बनी, मतलब जैकोबिन सरकार जब बनती है, तो जैकोबिन सरकार ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती, इतनी कड़ाई के साथ लागू करवाया कि भाई लोग वहां, मतलब अगर उसने कह दिया कि सांस दिन में 3 बार लेनी है या एक बार में, मतलब आप एक बार सांस लेंगे एक बार छोड़ेंगे, ये 30 सेकंड में प्रक्रिया होनी चाहिए, तो वो इतनी कड़ाई कर दी कि लोगों को देखता था कि भाई ये लोग उस चीजों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, तो लोगों के लिए बड़ा कष्टदायक हो गया। इस कारण से समय को क्या कहा गया? इस समय को कहा गया कि ये आतंक का राज कहलाया, इसी कारण से इसको आतंक का राज कहा गया। क्लियर ये बात कि आतंक का राज क्यों इसको कहा जा रहा है? कब से कब तक का समय? 1793 से 94 तक का समय, रोबेस्पियर सरकार के दौरान, जिसको जैकोबिन सरकार भी कहते हैं।
क्या होगा आतंक के शासन के दौरान या आतंक के समय के दौरान? तो आप देखें, कुलीन एवं पादरी और जो दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, ऐसे सदस्य जो उससे उसकी पार्टी के हैं लेकिन उससे असहमत हैं, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। मतलब वो अपने खिलाफ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और पकड़े गए लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। अगर वो मुकदमे में दोषी पाए गए, मतलब उनके ऊपर लगाए गए आरोप सही पाए गए, तो इनको गिलोटिन में चढ़ा दिया जाएगा। क्या होता है गिलोटिन? गिलोटिन एक ऐसा यंत्र होता है, आपको पकड़कर यहां पर बांध देंगे, ये पांव बांध दिए, यहां पर मुंडी बांध दी और ऐसा खिसका दिया यहां पर, और बस ये आदमी रस्सी छोड़ेगा और ये खट्ट से नीचे गिरेगा, आपकी मुंडी एक तरफ हो जाएगी। तो क्या है, एक प्रकार का मृत्यु दंड देने का, आदमी का सर कलम करने का, सिर काटने का एक नया तरीका था। इसको गिलोटिन कहते हैं। गिलोटिन नाम के व्यक्ति के द्वारा इस डिवाइस को बनाया गया, इस कारण से इसको गिलोटिन कहा जाने लगा, या ये डिवाइस गिलोटिन कहलाने लगी। क्लियर? अब रोबेस्पियर सरकार क्या कर रही थी कि रोबेस्पियर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए? कुछ कदम तो अच्छे बिल्कुल नो डाउट उठाए गए थे, लेकिन इतनी शक्ति कि वो शक्ति, आप समझ रहे ना कि शक्ति में सांस लेना मुश्किल हो गया। सरकार के द्वारा कुछ कदम कैसे उठाए गए कि मजदूरों एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मजदूरी जो होगी वो भी तय कर दी कि अधिकतम इतनी हो सकती है, कीमतें भी तय कर दी कि इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाने पर सजा मिलेगी। गोश्त, मतलब जिसको आप मांस कहते हैं, गोश्त कहते हैं, गोश्त और पाव रोटी, पाव रोटी आपने देखी है, डबल ब्रेड जैसी होती है, तो इसकी कीमतें तय कर दी गई। इनकी राशनिंग की गई कि हर व्यक्ति के, राशनिंग का मतलब क्या होता है, पर व्यक्ति के हिसाब से उसको उतना इनको दिया जाएगा, ये तय कर दिया गया। गांव के या किसानों से कहा गया कि अनाज शहरों में सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर ही आप बेच पाएंगे, उसके अलावा आप बेच नहीं पाएंगे। तो इसको किसान को अतिरिक्त फायदा अब इससे नहीं हो पा रहा था। सफेद आटा जो महंगा था उसके ऊपर रोक लगा दी गई। समता की रोटी जो खास तौर से खड़े अनाजों से बनती थी, ये समानता का प्रतीक हुआ करती थी, इस रोटी को खाना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने के लिए ये समता रोटी को खिलाना या इस प्रकार की कोशिशें की जाती हैं। यहां पर मॉन्स्यूअर और मदाम है ना, दो शब्द हुआ करते थे। मॉन्स्यूअर कहा जाता है महाशय को और मदाम कहा जाता है महोदया को। ये शब्द खत्म कर दिए गए, इनकी जगह क्या कहते हैं? मॉन्स्यूअर की जगह सितोयेन, सितोयेन मतलब नागरिक और सितोयेन मतलब नागरिका, ये शब्द आप कहे जाएंगे। अब महाशय और महोदया नहीं कहा जाएगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स में सरकारी दफ्तर खोल दिए गए, इनकी सरकार के कुछ दफ्तर खोल दिए गए। तो ये बहुत बड़ी सख्ती से इनने ये लागू करवाया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू करवाई कि जो इनको चाहने वाले, जो इनके समर्थक थे, वो ही क्या कर गए? त्राही, त्राही का मतलब समझते हो, वो भी परेशान हो गए, वो भी कष्ट में आ गए, वो त्राही त्राही कर जाते हैं। जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहरा दिया गया और अगले ही दिन गिरफ्तार करके कहां चढ़ा दिया गया? गिलोटिन पर। उनको भी यहां पर चढ़ा दिया गया और उनका भी मुंडी उड़ा दी गई। समझ गए कैसे? बांध कर वहां पर डाल दिया, रस्सी छोड़ दी और गला क्या होगा? गला वहां पर उड़ जाएगा। तो ये इनके साथ किया गया। ये आतंक का राज आपका हुआ करता था कि आतंक के राज के दौरान ये सारी घटनाएं यहां पर हो रही थी। क्या क्या हुआ कि रोबेस्पियर की सरकार बनेगी, नीतियां सख्ती से लगाएगा, दोषियों को, विरोधियों को पकड़ेगा, जेल में डालेगा, क्रांतिकारी न्यायालय मुकदमा चलाएगा, दोषी पाए जाने पर गिलोटिन पर चढ़ाएगा, लेकिन खुद दोषी पाएगा तो उसको खुद को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।